क्वेश्चन देखिए 25 नंबर। देखिए इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा छोड़ा था, 2 पुरुषों, यहाँ कर लीजिएगा, ठीक है, ये शुरू में छोड़ दिया। 2 पुरुषों और 3 महिलाओं के एक समूह में से 3 व्यक्तियों की एक समिति बनानी है, यह कितने प्रकार से किया जा सकता है? तो पहले इतना कर लेते हैं, उसके बाद आगे बनाया जाएगा, ठीक है। आपके पास कितने हैं, कुल कितने हो जाएंगे, 2 3 5 ना, 5 व्यक्तियों में से 5 व्यक्तियों में से 3 व्यक्तियों को चुनने का तरीका। अब आप सोचेंगे कि सर अलग अलग क्यों नहीं किए? क्योंकि देखिए यहाँ 3 व्यक्ति के बारे में कह रहा है, ये नहीं कह रहा कि ये एक महिला है, 2 पुरुष है, 2 पुरुष है, 1 महिला, ऐसा कुछ नहीं कह रहा है। बस आपको कह रहा है कि 3 व्यक्ति हैं, तो इसीलिए कुल 5 व्यक्ति हैं और 5 में से हम लोग को 3 व्यक्ति को चुन लेते हैं, यानी कि 5C3। इसको सॉल्व कर दीजिएगा, आ जाएगा कितना, 5 का फैक्टोरियल बटा में 3 का फैक्टोरियल और 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल, ठीक है। चलिए आप इसको सॉल्व तो कर ही सकते हैं ना, चलिए हम कर देते हैं। 5 गुना 4 गुना 3 का फैक्टोरियल, यहाँ आएगा आपका 3 का फैक्टोरियल और यहाँ घटेगा तो 2 का फैक्टोरियल, यानी कि 2 का फैक्टोरियल तो 2 ही होता है, ये कट जाएगा, 10 आ जाएगा, है ना, ये 2 बार में कटेगा, सॉरी, 5 दुना 10 हो जाएगा, है ना। अब देखिए इसके आगे क्या कर रहा है कि इनमें से कितनी समितियां ऐसी हैं जिसमें 1 पुरुष और 2 महिलाएं हैं। अब आपको ये दूसरा केस जो है इसके लिए समझना होगा, ये पहला था, दूसरे पार्ट के लिए आपको अलग अलग चुनना होगा। 1 पुरुष को चुनना है और 3 महिला को, तो लिखेंगे कि 2 पुरुषों में से 1 पुरुष चुनने का तरीका बराबर में हो जाएगा 2C1। अच्छा, उसके बाद क्या है, 3 महिलाओं में से कितना को चुनना है, 2 महिलाओं को चुनने का तरीका, 2 महिलाओं को चुनने का तरीका बराबर में क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा यहाँ से 3C2। इसलिए कुल अभिष्ट तरीका बराबर में हो जाएगा 2C1 गुना में 3C2। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये तो बहुत सिंपल आप कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 26 नंबर, कह रहा है 9